बाकायदा दावा कर रही है अब तहरीक इंसाफ के, तो जीटी रोड की पार्टी रह गई थी नून लीग, अब जीटी रोड भी इनसे गया। जितना इमरान खान साहब उनका दावा है कि क्राउड पुल कर रहे हैं और जीटी रोड से गुजरकर जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो अब आपके हाथ में जीटी रोड भी नहीं रहेगा। पहले तो इससे पहले कि हम सियासत की बात करें, लेकिन ये कातिल मार्च जो है जहाँ से गुजर रहा है जाने ले रहा है। आज भी एक नौजवान समीर नवाज़ की हलाकत हुई है क्योंकि तहरीक इंसाफ का कंटेनर रॉन्ग साइड से सड़क पर जा रहा था और उनके मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी और समीर नवाज़ की हलाकत हो गई। और इस वक्त एक और नौजवान जो है वो उस्मान, वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। तो इससे पहले आपको मालूम है सदफ नईम को कुचल दिया इस कंटेनर ने, और पहले हसन अली इनके जो है ट्रक से गिरकर हलाक हो गए। तो ज़्यादा तो हमें दुख इस बात का है कि ये मार्च जो रींग रहा है और 4 दिन से गुजरांवाला ज़िला में आधा आधा शहर करके वो गुज़र रहे हैं, तो इसकी जो सियासी असल जो ताकत है वो उसका फ़ैसला इस्लामाबाद में होगा। जीटी रोड पर तो इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इतना क्राउड पुल करके भी नाकाम है। आप और क्या साबित करें इमरान खान साहब जिसकी वजह से आपके लिए कामयाबी का पैमाना होगा? जी नहीं, ये देखिए, ये तो जो जीटी रोड पे इनका हाल हुआ है कि ये समझे असर से मगरिब तक का रेंगता हुआ फरलांग मार्च हम कह सकते हैं कि एक दिन में 1 फरलांग का फासला तय करता। तो ये फरलांग मार्च जो है इस पे मुख्तलिफ जगहों से अपने बंदे लाकर कोशिश हो रही है ये दिखाने की। तो दावा तो जो मर्जी कर लें आपके जी जो होगा, लेकिन गुजरांवाला ख़ास तौर पे 2018 में जो जिस बदतरीन तरीके से इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया था और रिगिंग की गई थी, गुजरांवाला 2018 में भी मुकम्मल तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के हाथ में था। तो जब वो इतने मुश्किल तरीन हालात में गुजरांवाला के वोटरों ने मोहम्मद नवाज शरीफ को चुना, तो आने वाले दिनों में तो अल्लाह ताला करम करेगा। अक्टूबर 2023 के इंतखाबात में एक दफ़ा फिर गुजरांवाला नवाज शरीफ का किला साबित होगा। मगर उस वक्त नवाज शरीफ के हाथ में बयानिया था ना, और बयानिया ये था कि मुझे क्यों निकाला, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था। अब तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया है। अब ज़ाहिर है बेशक दोनों की बुनियाद अलग थी, मगर बयानिया तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही है उनका भी, उनका क्राउड रिस्पॉन्ड भी कर रहा है उनको। नहीं देखिए ना, ये कौन सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान है? एक तरफ वो कहते हैं कि मेरा इख्तियार था, इख्तियार नहीं था। सुबह कहते हैं इख्तियार था, शाम कहते हैं इख्तियार नहीं था। भाई इख्तियार नहीं था तो आपने DGISI की कैसे तब्दीली करवा ली थी अपने दौर में? और बेशुमार इस तरह की हरकतें हुई जिसमें ये कहते हैं। तो ये एक हवसे इक़्तिदार में लुथड़ा हुआ कातिल मार्च है जो अब गुजर रहा है हमारे सामने से। 4 दिन हो गए हैं, 5वां दिन भी गुजरांवाला ज़िले में रहेगा। तो अगर एक ज़िले में 5-5 दिन लगाने हैं तो हमारा तो ख्याल है कि जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेगा वैसे ही 12 अगस्त 2023 आ जाएगा। ऐसा मगर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उसमें अब राना सनाउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इस बात की मंजूरी मिले कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके पास अपने दिफा के लिए वेपन्स होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं कि जी हम तो लेकर आएंगे, लाइसेंस असला होगा, अपने दिफा के लिए होगा, तो ये खूनी ना हो जाए। इसको कैसे फिर यकीनी बनाया जाएगा? हुकूमतों को कोई सूट तो नहीं करता है, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी पर भी डाल दें, मगर सूट तो नहीं करता है कि खुदा न ख्वास्ता लाशें गिर जाएं, खूनी मामला हो जाए। देखिए, हमारे पास एक तो आइन के तहत जो पुरअमन एहतजाज का हक अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन उस पर जो फैज़ाबाद धरने की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसने हदूद क़यूद मुकर्रर कर दी हैं कि आप एहतजाज के नाम पर क्या कर सकते हैं। तो अगर तो इमरान खान साहब फैज़ाबाद जजमेंट की हदूद में रहते हैं तो इस्लामाबाद आएँ, पुरअमन से बैठें, हमारे पर जितनी मर्जी उनकी तनकीद करना चाहते हैं वो करें। लेकिन मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि उनका रिकॉर्ड तशद्दुद का है। जब वो धरने में आए थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की हड्डियां तोड़ी, उनको ज़ख्मी किया और उसके बाद बुलडोज़र लेके पार्लियामेंट के जंगले को गिराया, डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्जा किया। और जो चीज़ नज़रों से ओझल हो जाती है, 2016 अक्टूबर में इसी तरह एक आर्मी चीफ की तकर्री से पहले खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए इमरान खान इस्लामाबाद पर इन्हीं दिनों में 31 अक्टूबर को हमलावर हुए थे और हमने उन्हें पसपा किया था अटक पुल के ऊपर। तो उनका रिकॉर्ड तो तशद्दुद का है। तो अगर हम ये एहतियात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल और औलाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सफारत खानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइनी इदारों के मरकज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसके लिए अगर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसके अंदर हमेशा एक तशद्दुद की बुनियाद जो है वो एक अंडर टोन हमेशा रहती है कि अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर दूंगा। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं।